नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो पढ़ते हैं। देखिए, जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को टंकारा, मोरबी जिला, गुजरात। तो टंकारा जो गुजरात का आज का जो मोरबी जिला है, वहां इनका जन्म हुआ था। और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर जो है इनकी मृत्यु होती है। वो मृत्यु कैसे हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे। जहर दे दिया गया था जोधपुर में, और अजमेर ले जाते समय जब अजमेर लेके गए तो वहां फिर मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1824 से 1883। और 1875 के अंदर आर्य समाज की ये स्थापना करते हैं बंबई में। बचपन का नाम जो है इनका क्या था? मूल शंकर। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 24 वर्ष की आयु के अंदर जो स्वामी पूर्णानंद हैं उनसे इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। और उन्होंने जो है, स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका नाम क्या किया था? मूल शंकर का नाम बदल के रख दिया था दयानंद सरस्वती। और 1860 के अंदर मथुरा में जो स्वामी विरजानंद जी हैं, ये स्वामी विरजानंद जी देख नहीं सकते थे, तो उनके ये शिष्य बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में दीक्षा ली किससे ली थी? स्वामी पूर्णानंद। इन्होंने ही नाम दिया था, क्या नाम दिया था? दयानंद सरस्वती। उसके बाद स्वामी विरजानंद जी से भेंट करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। 1868 के बाद एक एक्टिव सक्रिय समाज सुधारक और धर्म सुधारक बन जाते हैं। उसके बाद 1873 में ये कहां गए थे? कोलकाता। वहां केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे जो पुरुष हैं, इनसे इनकी भेंट होती है। और ब्रह्म समाज से जो है वो ये दयानंद सरस्वती जी काफी ज्यादा इंप्रेस थे, प्रभावित थे। तो उससे प्रभावित होकर के ही, ब्रह्म समाज से ही, इन्होंने वैदिक धर्म के जो प्रसार के लिए एक समाज संगठित करने का जो है वो डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। और ये जो केशव चंद्र सेन है, इन्हीं की सलाह से इन्होंने नाम जो है, ये जो अपना भाषण वगैरह है, हिंदी में देने का निर्णय लिया था। किसके बदले? संस्कृत के बदले में। क्योंकि संस्कृत सबको नहीं समझ में आती थी, आम जनता को, लेकिन हिंदी तो आती थी समझ में। तो देखिएगा, 1873 में इन सबसे भेंट होती है, ब्रह्म समाज से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और 1875 के अंदर बम्बई के अंदर इन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 1877 के अंदर उसके बाद जो मुख्यालय बनाया इन्होंने आर्य समाज का, वो लाहौर में स्थानांतरित किया। क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है। नारा क्या था महत्वपूर्ण इनका? वेदों की ओर लौटो। वेदों को बहुत ज्यादा महत्व दिया इन्होंने। तो कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब यह था कि जो भारतीय संस्कृति थी हमारी पहले की, वापस उस ओर हमें लौटना चाहिए। मृत्यु देखिए इनकी कहां होती है? अजमेर में होती है। और जो हुआ क्या था घटनाक्रम? जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह द्वितीय। तो उनके मेहमान थे ये कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उस समय जोधपुर की एक वेश्या थी जिसका नाम था नन्ही जहान, नन्ही जान। तो स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो हैं, ये जसवंत सिंह सेकंड के मेहमान बने हुए थे। और अचानक एक दिन इसके महल की तरफ आ गए, महाराजा के महलों की तरफ। वहां इन्होंने थोड़ा सा कुछ जसवंत सिंह सेकंड को और नन्ही जान को देख लिया। और कुछ इस तरह की जो हरकतें जो थी, जो एक राजा को शोभा नहीं देती, कि मतलब आप एक रियासत के राजा हो। तो इन्होंने जसवंत सिंह को सुना दिया। जसवंत सिंह को सुनाया तो साथ में नन्ही जान जो था, इसको भी थोड़ा बोल दिया। अब जसवंत सिंह सेकंड जो थे, महाराजा होते हुए भी इन्होंने कोई दिल से वो चीज नहीं लगाई। लेकिन नन्ही जान के ये बात दिल पे लग गई कि ये इन्होंने ऐसे कैसे हमें बोल दिया। तो फिर नन्ही जान जो है, उसने जो यहाँ का
रसोईया था जगन्नाथ गौड़ मिश्र। गौड़ मिश्र के नाम से ज्यादा आता है नाम, तो पूरा नाम था जगन्नाथ गौड़ मिश्र। उसके साथ मिल करके और इनके खाने के अंदर जो है वो विष मिला दिया। तो जब विष मिला दिया तो फिर इनको ले जाया गया फिर बाद में अजमेर, लेकिन वहां जाने के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मृत्यु हुई थी। देखिए ये जसवंत सिंह सेकंड जो है ये राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको जो है सारी डिटेल में पढ़ाया है। जो राजस्थान का इतिहास है पर्टिकुलर कोर्स जो है, तो उसके अंदर जसवंत सिंह सेकंड जो है इनके पिताजी तो जो थे उनका नाम था तख्त सिंह, और जसवंत सिंह सेकंड के बेटे का नाम था सरदार सिंह। तो इनके जो पिताजी थे जसवंत सिंह सेकंड के, तख्त सिंह, 1857 की क्रांति के समय यही जोधपुर के शासक थे। और जसवंत सिंह सेकंड का जो बेटा है सरदार सिंह, तो जोधपुर के अंदर जो जसवंत थड़ा बनाया गया है वो जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने ही बनाया था अपने पिता की स्मृति में, इसी जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। जैसे आप जसवंत थड़ा के नाम से जानते हो, आप जोधपुर जाते हो तो यहां जैसे मेहरानगढ़ बना है, तो मेहरानगढ़ और इस तरफ आते हैं तो आपको यह मिलता है जसवंत थड़ा। तो मेहरानगढ़ से जसवंत थड़ा साफ दिखता है और बहुत ही खूबसूरत। जसवंत थड़ा वास्तव में बहुत ज्यादा सुंदर बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। और जसवंत थड़ा से आपको मेहरानगढ़ बिल्कुल साफ दिखता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास पास है मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा। तो ये इसी जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनाया गया था इनके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा। राजस्थान के इतिहास में तो जब पढ़ाया है तो सारी चीजें दूर दूर तक बताइए, कौन सी क्या घटना कैसे क्यों हुई। अब बुक्स कौन सी इनकी देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये प्रश्न ऐसे उठते हैं यहां से। रचना हुई थी उदयपुर में, प्रकाशन हुआ था अजमेर में। कौन सी पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण, सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद अद्वैत मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और पंच महायज्ञ विधि। तो ये कई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हैं। सत्यार्थ प्रकाश, अद्वैत मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और इसके अलावा पंच महायज्ञ विधि। और भी हैं जैसे गो करुणा निधि, ऐसे छोटे मोटे आपको कई मिल जाएगी किताबें। इसके अलावा जैसे ऋग्वेद भाष्य, तो ये चीजें हैं। बाकी इन्होंने देखिए जो भी सामाजिक बुराइयां भी थी उनको भी दूर करने के लिए प्रयास किया था। जैसे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बहुदेववाद का ये विरोध करते थे। बहुदेववाद होता है कई देवताओं की सत्ता को स्वीकार करना। पशु बलि दी जाती थी उसका विरोध करते थे। ये जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, अंधविश्वास जो होते हैं, ये एक कर्म कांड जो होते हैं कई, तो इस तरह की चीजों का जो है ये विरोध करते थे। अब देखिएगा इनका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण था कि कोई कितना भी कहे परंतु स्वदेशी राज्य जो है वो सर्वोपरि होता है। तो इन्होंने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। और सबसे पहले जो स्वराज्य की बात की थी वो इन्होंने ही की थी। किसने? जो स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ही किया था। हमारा राज्य होना चाहिए पूरी तरह से हमारे अधिकार में। तो कोई कितना भी कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। तो ये चीज सत्यार्थ प्रकाश में कही थी इन्होंने। और एनी बिसेंट के अनुसार वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और महर्षि दयानंद ने ही 4 स्व की अवधारणा प्रस्तुत की: स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। तो ध्यान रखिएगा। और स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा आप देखिए, आप जो है ज्यादा जो है वो समाज का कार्य, आर्य समाज का कार्य ज्यादा नहीं चला।
उसके कारण मैंने लास्ट जो आपको एक वीडियो बनाया था राजा राम मोहन राय जी का, कि क्या क्या कमियां आर्य समाज में रही थी, आपको बताई थी। जैसे एक तो ये कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक युग में वापस आ जाओ। अब 19वीं 20वीं शताब्दी का समय है, उस समय वेदों में चले जाओ, यानी 1500 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व का जो समय था, तो क्या उस समय की ओर लौटो, यानी पूरी तरह से वेदों की ओर आ जाओ। दूसरी बात, जो वेदों में लिखा हुआ है पूरी तरह से उस पर विश्वास करो। तो ये चीज मानव के विवेक के विरुद्ध है। जबकि जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि वेदों को मानो, उपनिषदों को मानो, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करो। ये कह रहे थे पूरी तरह से वेदों की ओर ही लौटो और उनमें पूर्ण विश्वास करो। और तीसरी बात, ये जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो हिंदू धर्म से कोई दूसरे धर्म में दीक्षित हो गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए जो एक आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। तो थोड़ा सा इस कारण से भी एक ऐसी आर्य समाज की हो रही थी इमेज कि ये थोड़ा सा जो है वो क्या है, कटर है। तो इस तरह की चीजों के कारण थोड़ा सा ये ज्यादा आगे जो है माइनस पॉइंट भी इसमें कई नजर आते हैं। तो इसमें इतना ही है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो मैंने आपको लिखा है बस यही पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे और हम जो है टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे।